बचपन से देखा है कि कोई चीज चाहिए होती है तो हम उसकी इच्छा, पहले इच्छा यहाँ इच्छा करते हैं कि ये मुझे चाहिए। धीरे धीरे देखा है कि कैसे वो सबकॉन्शियसली वो हमारा जो अर्ज है, जो हमारी जो इच्छा है, वो कैसे हमारी लाइफ को शेप करती है। तो मतलब जी थोड़ा इस पे और जानना है कि कैसे कॉन्शियसली अर्ज करें, कैसे वही अर्ज करें जो हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए वो रेलेवेंट है, वो यूजफुल है। मतलब जी तो अर्ज का इम्पोर्टेंस कैसे है हमारी लाइफ में, उस पर थोड़ा और लाइट दीजिए। Yes. So basically, urge is your inner power, and urge convert into will. And when your urge is convert into will, then that align with divine Shakti. So first part is आप कुछ चाहते हैं, आपने उसको बोला है, आप उसको कुछ चाहते हैं, and that चाहत become intense. एक बार लगता है आप चाहते हैं, दूसरे बार लगता है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, तीसरी बार लगता है अरे सिर्फ बोल के कुछ नहीं होगा, मुझे चाहिए ही चाहिए। नाउ दैट टेकिंग वाइब्रेशन ऑफ अर्ज। सो अभी क्या हुआ, इनर पावर रेज हुई, तो बटन दबा तो उसको शेप मिल रहा है, एक्सेलेरेटर मिला, एंड वो पावर बढ़ी। जब वो पावर बढ़ी, चाहिए ही चाहिए, नहीं इसको करके ही रहना है। अभी वो कहाँ गई, विल में गई। एग्जैक्टली। सो जब वो विलिंग किया आपने, करना ही है, सो मोर इंटेंस पावर इज कमिंग इन दैट विल। व्हील भी ऐसे ही नहीं होता है। व्हील इज अ ट्रांसफॉर्मिंग इन द डिवाइन शक्ति विथ दैट पावरफुल विलिंग। वो अगर पावरफुल नहीं है तो वो कन्वर्ट नहीं होता है डिवाइन शक्ति में। मीन्स उसका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं बढ़ी जो डिवाइन शक्ति की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। जब उसके इक्वलेंट आपका ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, देन दैट विल ट्रांसफॉर्म। सो एनर्जी ट्रांसफॉर्म। जैसे मतलब जी रॉकेट जब लॉन्च होता है तभी उसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो लॉन्चिंग के लिए वो तभी सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करता है, और वो पावर उसको प्रोपेल करती है। यस एग्जैक्टली, ये भी ऐसा ही है। तो जब वो पावर आप डेवलप करेंगे, देन विल डिवाइन शक्ति विल गेट स्टार्टेड टू फ्लो, activated, and then this is your activated urge power and divine shakti's activated power एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, and then divine शक्ति आपके इसमें अर्ज में शामिल हो जाती है, और अभी आपके अर्ज में इंटेंस लाइट आता है। अभी तो अर्ज थी, चाहने की इच्छा थी, करना ही था, ये सब था, लेकिन हाउ वो पार्ट नहीं था। जब ये डिवाइन विल एक्टिवेट हो गया और आपके अर्ज के साथ कंबाइंड हो गया, अभी एक लाइट वहाँ आया। दैट लाइट इज शोइंग यू हाउ टू डू दैट। अभी आपको कैसे करना है का पावर आपके पास आएगा। फिर एक नहीं, सो मेनी वेज आपके पास आएंगे, क्योंकि पता नहीं आप किस वे से करेंगे ना, किस समय आपका कॉन्शियसनेस कहाँ विचरण कर रहा है उसके मुताबिक। तो डिवाइन शक्ति इज गाइडिंग यू इन अ नंबर ऑफ वेज। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज इज कमिंग टू यू। फिर आप देखते हैं कि हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि क्या आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। चॉइस भी, हाँ चॉइस भी देते हैं।
क्या आपके लिए कन्वीनियंट है, और वो जो कन्वीनियंट आप सोच रहे हैं उसके कितने सारे रोड्स है, एंड आर यू अलाइन विथ ऑल दैट रोड्स। फिर आप मैक्सिमम रोड्स को अलाइन होने की संभावना क्रिएट करते हैं, वो पॉसिबिलिटी आप क्रिएट करते हैं कि योर सर्च आउट ये फिर इससे कौन से पावरफुल रोड्स है तो आप उसको फिर से सेपरेट आउट करते हैं। देन यू जॉइन ऑल दैट रूट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट रूट इज अ बिगर रूट ना। अभी उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गई, जब वो छोटे रूट थे, इंडिविजुअल पावर थी उनकी, बट वो अपना बेस थे, उसमें वो पावर नहीं आई थी जो उसको खोल सके। जैसे आपका इंटरनेट में है तो स्पेसिफिक ये नहीं होने से क्या बोलते हैं उसको, उसका रेंज, उसका रेंज, यस, वो नहीं होने से आपका कोई वेरी स्ट्रॉन्ग वीडियो है वो नहीं वो खुलता है ना। लेकिन जब वो रेंज ऑफ पावर उसमें आ जाती है तो वो खुल जाता है। यहाँ भी जब आप वो सारे छोटे छोटे रूट्स को कंबाइन कर देते एकत्रित कर देते हैं, then that become a bigger root, and then that root has a enormous power, enormous शक्ति। अभी उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप वो शक्ति को भी लेके आए थ्रू द हेल्प ऑफ डिवाइन शक्ति, थ्रू अर्जिंग। सबसे पहला पार्ट क्या था उसका, इसको अर्ज से अर्ज के साथ ही ये सारी चीजें आई, तो अभी वो हो गया और आपने जैसा चाहा था सिर्फ वैसे ही नहीं, उससे भी बेटर कुछ हुआ, क्योंकि तब तो आपका माइंड था, थोड़ा बहुत डिवाइन के माइंड के साथ एसोसिएट था, बट नाउ वो डिवाइन माइंड इज कमिंग इन योर माइंड, एंड देन डिवाइन माइंड के मुताबिक जो अप्रोप्रिएट था, जो डिवाइन का विल था, सो योर विल नाउ is aligned with divine will, and as per divine will अभी आपका ये कार्य हुआ, and that कार्य is आपने जो सोचा था उससे बहुत सुंदर हुआ। फिर आप बोलते अरे ये तो उससे भी बढ़िया हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो अगेन यू आर सेपरेटिंग मैंने एंड ही। जब मैं है तो वो नहीं, वो है तो मैं नहीं। तो जब हम इसको अच्छी तरह जानने लगते हैं तो आप स्लोली मैं को निकालने में लग जाते हैं और उसको बिठाने में लग जाते हैं। यू वांट टू सेट हिम इन यू एंड यू आर गेटिंग अवे दैट यू आर मी। आपको अभी पता चला है उसका कोई ये नहीं, उसको तो एकदम एक छोटा सा चीज मालूम है, और जब मैं उनके साथ जुड़ जाता हूँ तो वो तो मुझे कितने सारे दिखाते हैं। तो फिर आपको और एक सोच आता है, तो आप पहले उसको कॉन्शियसली देखते हैं, ये सोच को कि ये सोच को लेना है क्या, ये सोच से क्या होने वाला है, इसके प्रभाव से क्या क्या प्रभावित होने वाला है, ओनली मैं या बहुत सारे या वर्ल्ड और यूनिवर्स। सो आपका भी स्टेप्स टुवर्ड्स हायर स्टेप, तो आप तब उसको चॉइस करेंगे जब बहुत सारी जानकारी उसमें समाया हुआ है, क्योंकि आपको अभी अच्छी तरह पता चल चुका है कि बहुत सारे जन के हित में ही आपका हित है, और सिर्फ आपका हित करके दैट इज नॉट रियल हित, दैट इज अहित। सो आप रियल हित के डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने लगते हैं। फिर आप सोचते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा, इसके ऊपर काम करना चाहिए, एंड अगेन वो हैबिट है आलस करने की, तो रुक जाते हैं, फिर डिवाइन पुश करता है, आपको फिर से याद दिलाता है, भूल गया क्या, तो आपको फिर से याद आता है अरे उस दिन तो मैंने ऐसा सोचा था और किया कुछ नहीं, अभी नहीं बिल्कुल करना ही चाहिए। फिर आप और एक जन को भी बताएंगे कि अरे इतना अच्छा सोच आया था, मैंने कुछ भी नहीं काम किया, लेकिन इसको करना चाहिए। फिर आप उसको
बताते हैं क्या क्या है। तो ये भी डिवाइन योजनाएं हैं। जब आप उसको और एक बार बता रहे हैं तो आपका वो और स्ट्रॉन्ग और करेक्शन हो रहा है। जब आप उसको बता रहे हैं तो करेक्टेड वर्जन अभी आपके पास आ रहा है। आप अगर पहले करते थे तो उसी के ऊपर काम करते थे, लेकिन अब जब करेक्टेड वर्जन आया है वो उससे अच्छा है, तो इसलिए वो तब नहीं हुआ था, इसलिए उसको थोड़ा देर हुआ। तो अभी आप वो जो करेक्टेड वर्जन है उसको समराइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, सब नाप तोड़ उसका करते हैं, एंड एक्चुअली उससे क्या आउटकम आ रहा है। यू आर लुकिंग इन अ इंटीग्रल वे, दैट आप इंटीग्रिटी में चले जाते हैं। देखा क्या, आप सीमित से असीमित, असीमित से हायर एंड हायर से इंटीग्रेटेड, तो कितनी जगह उन्नति हुई। नाउ यू हैव ए इंटीग्रेट व्यू, इंटीग्रेट कॉन्शियसनेस, सो वेरी हायर पावर डेवलप, हायर डोमेन में ऑपरेट, हायर डोमेन में आप ऑपरेट कर रहे हैं, एंड देन हायर डोमेन से आपके पास एनर्जी आती है। देयर आर सो मेनी प्लेन्स ना, तो जब ऐसे ही कर रहे थे तो लोअर प्लेन की एनर्जी आ रही थी, इंटरमीडिएट कुछ सोच रहे थे तो इंटरमीडिएट प्लेन की एनर्जी आ रही थी। अभी जब हायर प्लेन से आप सोच रहे हैं तो हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी आ रही है, और ये हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी आपको फाइनली ट्रूथ कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रही है, जहाँ डिवाइन शक्ति बसती है, जहाँ डिवाइन का साम्राज्य है। तो वो साम्राज्य को आप छूने लगते हैं। जब उसको छूने लगते हैं तो यू कैन मेक आउट डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्डिनरी प्लेन, सब ऑर्डिनरी प्लेन, हायर प्लेन, मोस्ट सुपर हायर प्लेन, एंड नाउ डिवाइन प्लेन। सो अर्ज आपको कहाँ से कहाँ लेके आए, और उस तरीके से अर्ज करके, उस तरीके से डिवाइन के साथ एसोसिएट होके वो डिवाइन डोमेन से जब एनर्जी आपके पास आती है, दैट इज अ रियली डिवाइन क्रिएटिव पावर गिवन बाय डिवाइन टू यू फॉर हिज पर्पस। रिमेंबर, फॉर हिज पर्पस, नॉट योर पर्पस, नॉट योर will. Finally, he aligned your will with his will, and as per what is his will, that happened. that will manifest. It will manifest. So how the divine working is? Wow. Yes. And वो divine working को तब आप समझने लगते हैं when you are willing to urge. So अभी आपका डोमेन ऊपर उठ रहा है, अभी आप ऐसे ही फालतू सोच विचार करेंगे ही नहीं। डोंट एक्सेप्टेड एनी लोअर थिंग, कुछ भी, इवन कहीं एक लोअर चीज काम कर रही है, आप उसमें जाके झाँक के देखेंगे ये हायर प्लेन में कैसे वर्क करेंगे। तो आपको तो उसको वो प्लेन में जाके वर्क कराना है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि उससे पावरफुल और कुछ भी नहीं है। तो ये सब में क्यों समय अपना बिताओ, डायरेक्टली क्यों ना जाके वहाँ टच करो। सो यू विल ओपन योर दैट हायर डोमेन, एंड नाउ यू नो हाउ टू ओपन दैट हायर डोमेन, वो कैसे खुलता है। सो यू आर गैदरिंग दैट मच पावर इन योर विल, and you now operate to with divine Shakti, and that divine Shakti has to transform in your urge plane, and continuously you are doing that, and you are now knower about that how urge is again given that divine grace to me. Yes, हर कोई अर्ज नहीं कर सकता है। yes, yes. बट अगर उसको अपॉर्चुनिटी रखी हुई, जब कोई अर्ज करके कुछ काम करता है और वो देखता है कि कैसे अर्ज के साथ एक ब्यूटीफुल वर्क होता है, इम्पॉसिबल जिसको हम सोचते हैं, हाउ एवरीथिंग इज गेट पॉसिबल, वो उसको जानता है, तो उसमें भी वो अर्ज की पावर एंटर करने लगती है। सो हमें जब अर्ज का पावर मिला है तो हमको तो बहुत धन्यवाद करना है, और उसके साथ हमको
यहाँ देखना चाहिए कि आप ये अर्ज का पावर बहुत सारे लोगों के अंदर सीड करें। Yes. और जब इतने सारे जन अर्ज का पावर यूज करने लगेंगे तो दिस अर्ज विल ट्रांसफॉर्म इनटू डिवाइन प्लेन Yes. व्हिच इज आवर मास्टर्स Yes. ड्रीम। मतलब जब भी ये आपने पूरा अभी जो ब्यौरा दिया है इससे अभी और अंडरस्टैंडिंग आया कि जैसे मराठी में बोलते हैं इच्छा तिथे मार्ग, हिंदी में बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अभी एक्चुअली समझ आ रहा है कि वो थ्योरेटिकल नहीं है, उसमें मच डीपर मीनिंग है टू इवॉल्व द पावर ऑफ दैट अर्ज, कि हम कैसे वो अर्ज से एकदम मैनिफेस्टेशन की तरफ जा सकते हैं। तो दैट अर्ज का जो आपने पोटेंशियल दिखाया, उसको विल में कन्वर्जन दिखाया, वो विल को अलाइनिंग विद द डिवाइन विल दिखाया, देन ऑपरेटिंग फ्रॉम द हायर डोमेन दिखाया। तो कैसे जो एक चीज मियरली एक थॉट पे था और कैसे वो एक्चुअली मैनिफेस्ट होगा, दिस एंटायर प्रोसेस is happening because you are connecting that urge with divine will. Yes. Beautiful. Thank you very fantastic. Yes. डिवाइन ने कैसे हमें उनके जैसे बनाने के लिए वही सब कुछ हमको प्रोवाइड करते हैं और अगेन वो अर्ज भी वही डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा ही इज सिलेक्टिंग दैट कि किसको ये अर्ज देनी चाहिए जो वो उसका बेस्ट यूज करे। वैसे ही किसी को भी अर्ज नहीं देंगे, वो तो भयंकर कुछ कर देगा। कितना ब्लेस में है हम। और अभी सब जन कितना ब्लेस में गए कि उनको पता चला कि एक्चुअली व्हाट इज दिस अर्ज एंड ये अर्ज का मार्ग कैसा है। जब आपने उसको डिस्क्राइब किया कि दिस अर्ज प्लेन इज moving like this way, so that will get in their mind and वो सोचने लगेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, फिर कर भी सकते हैं। मीन्स एकदम कुछ नहीं से कहीं तो वो आ जाए। आपने और एक टेक अवे दिया कि कैसे अपने आप को वैसा पात्र बनाए कि डिवाइन हमको ब्यूटीफुल अर्ज दे, डिवाइन हमको हमारे थ्रू बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन। थैंक यू वेरी